मतदान केंद्रों पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? मतदान 3 लेयर सिक्योरिटी रहता है मतदान केंद्र पे। कोई भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। अगर किन्हीं के द्वारा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जाएगा तो बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और लोगों से आग्रह भी कर रहा है कि अपने जो अधिकार है मतदान देने का उसका भरपूर उपयोग करें और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। 9 तारीख के सुबह में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ राकेश कुमार जी का कहना है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। तैनाती इतनी मजबूत होगी, 3 लेयर का वह सुरक्षा होगा। 32 मतदान केंद्र हैं, कुल 22 वार्डों में चुनाव होना है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 22 पार्षद चुने जाएंगे। इसी तरह का उल्लंघन किया जाएगा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और चुनाव एकदम निष्पक्ष शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएंगे। नमस्कार, मैं हथुआ में हूं और हथुआ नगर पंचायत का चुनाव आगामी 9 तारीख को होने वाला है, जिसके चुनाव प्रचार की प्रक्रिया 7 तारीख के संध्या के 5 बजे संपन्न हो जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के मैं बात करने जा रहा हूं हथुआ के तेज तरार अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार सर से। राकेश कुमार जी एक बहुत अनुभवी और तेज तरार पदाधिकारी हैं, यहाँ एसडीओ के पद पे हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर और जिला प्रशासन ने क्या तैयारी किया है कि कोई पायल नहीं बांटे, साड़ी नहीं बांटे, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो और चुनाव जो है पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। बहुत बहुत स्वागत है सर का। 7 तारीख को चुनाव है निर्धारित है जी, और 7 को नहीं, सॉरी 9 को है चुनाव। 7 को हम लोग पोलिंग पार्टी का मिलान करेंगे जी, और 8 तारीख को हम लोग पीसीसीपी डिस्पैच करेंगे। ईवीएम मशीन 8 तारीख को डिस्पैच हो जाएगा। और जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब से हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं। क्या तैयारी है चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए, इसको लेकर के मैं हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी राकेश सर के पास हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन ने कितना कमर कसा है। बहुत स्वागत है सर। 9 तारीख को निर्धारित है चुनाव जी, और जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं जी, और पहले भी सभी को बता दिया गया है, समझा दिया गया है सारे कैंडिडेट को जो आयोग का इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या दिशा निर्देश है आयोग का, सारी बातों से अवगत करा दिया गया है। चुनाव प्रचार किस प्रकार से करेंगे और कैसे परमिशन प्राप्त करना है और परमिशन प्राप्त करने के बाद ही चुनाव प्रचार करना है। साथ ही साथ जो चुनाव का खर्च करना है उसका ब्यौरा भी उपलब्ध कराना है और जो राशि नियत की गई है उससे बियॉन्ड जाने पे फिर उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। और हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। अलग अलग टीम भी गठित किया हुआ है। स्टैटिक सर्विलांस का टीम है, फिर हम लोग का उड़न दफ्तर टीम है, तो क्षेत्र में भ्रमण करके आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका जायज़ा ले रहे हैं और सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग पिछले दिनों कुछ शिकायत मिलने पे हम लोग कार्रवाई भी किए हैं और आगे भी अगर इस तरह का कोई सूचना मिलेगा और किसी तरह का उल्लंघन किया जाएगा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और चुनाव एकदम निष्पक्ष शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएंगे। कितने मतदान केंद्र होंगे? 32 मतदान केंद्र हैं, कुल 22 वार्डों में चुनाव होना है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 22 पार्षद चुने जाएंगे और 9 को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। 7 तारीख को 5 बजे संध्या में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव के बाद 11 तारीख को लगाया जा रहा है। मतदान कर्मी तो पोलिंग पार्टी का गठन कर लिया गया है। हर बूथ के लिए एक पोलिंग पार्टी है जिसमें पीठासीन पदाधिकारी होंगे, उनको असिस्ट करने के लिए पदाधिकारी होंगे, पीसीसीपी होगा, फिर सेक्टर पदाधिकारी हैं, जोनल पदाधिकारी हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है सारा। मतदान केंद्रों पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? मतदान 3 लेयर सिक्योरिटी रहता है मतदान केंद्र पे। एक तो है कि स्टैटिक मतदान केंद्र पे पुलिस बल रहता है, उसके बाद फिर जोनल रहते हैं, सेक्टर रहते हैं, जोनल रहते हैं, फिर हम लोग का फ्लाइंग टीम रहता है, एफडीओ एसडीपीओ का टीम रहता है, वरीय पदाधिकारी जिला से प्रतिनियुक्त होते हैं उनका टीम रहता है और अलग से पुलिस बल भी रहता है। कंट्रोल रूम में अलग से दफ्तर रहता है, फिर हम लोग के साथ में दफ्तर रहता है और भी जो वरीय पदाधिकारी आते हैं उनके साथ भी रहता है। सुरक्षा की इतनी मजबूत व्यवस्था होगी कि परिंदे पैर भी नहीं। एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक ही नगर पंचायत में चुनाव होना है तो
पुलिस बल हम लोग के पास चप्पे पर्याप्त चप्पे पे एकदम तैनाती रहेगी। चप्पे चप्पे पे तैनाती रहेगी। कोई भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। अगर किन्हीं के द्वारा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जाएगा तो बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, और ये संदेश भी जाएगा कि हम लोग एकदम दृढ़ संकल्प हैं कि एकदम फेयर और पीसफुल चुनाव संपन्न मतदान कराएं। केंद्रों में कोई ऐसा मतदान केंद्र भी है जिसे आदर्श हाँ मतदान केंद्र बनाया हाँ, गया है? राजेंद्र विद्यालय है, राजेंद्र उच्च विद्यालय है, उसको मॉडल मत पोलिंग बूथ के रूप में ये किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। और मतदान केंद्रों पे तपती दोपहरी है, बड़ा धूप रहेगा, लू चल रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? किया गया है। ऐसे तो सारे जो मतदान केंद्र हैं 32 में 30 के पास भवन उपलब्ध है। 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो चलंत हैं, जी सर। तो चलंत के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। और ड्रिंकिंग वाटर और जो मिनिमम फैसिलिटी होता है, एएमएफ होता है, सारे जगह पे अवेलेबल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं हथुआ में नवगठित नगर पंचायत बना है यहाँ, और 9 तारीख को चुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रचार एकदम अब 7वें आसमान को पार कर रहा है। 7 तारीख की संध्या के 5 बजे चुनाव प्रचार का दौर थम जाएगा, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशी अब अपने अपने घरों को चले जाएंगे। फिर 9 तारीख के सुबह में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ राकेश कुमार जी का कहना है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। तैनाती इतनी मजबूत होगी, 3 लेयर का वह सुरक्षा होगा, परिंदे पर नहीं मारेंगे, और किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। सर 107 कितने लोगों पे हुआ? 107 तो कुछ लोगों को हाँ, बाउंड डाउन किया गया है जी। बाउंड डाउन किया गया है, और उसमें मैं आपको डाटा बता देता हूँ कि कितने जी। लोगों पे एक जो नगर पंचायत चुनाव के लिए किया गया है जी। वो संख्या 927 है। 927 है, इसमें पंचायत उपचुनाव का भी था। जी। नगर पंचायत के लिए लगभग 205 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। 205 कुछ के विरुद्ध में वारंट भी इशू किया गया है। जिन्होंने बेल नहीं लिया है, जमानत नहीं कराया है, उनके विरुद्ध में वारंट भी निर्गत किया गया है। और वैसे कहीं बूथ के नज़दीक या कहीं भी दिखाई पड़ेंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और आम जनता से भी अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लें और अपने मतदान का उपयोग करें और अच्छे से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं। कुछ वैसे दागी लोग भी होते हैं जिन्हें हाजिरी लगाना होता है थाना पे, इस प्रकार की भी कुछ? वो तो हम लोग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलते रहता है। 107 110 तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं चुनाव के टाइम में। तो इसी क्रम में आइडेंटिफाई करके लोगों को चिन्हित करके थाना से प्रस्ताव मंगा करके हम लोग उनको नोटिस निर्गत किए हैं और बाउंड डाउन किए हैं। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सर के तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? हम लोग आम जनता से अपील कर रहे हैं। हम लोग का बीएलओ है, हम लोग का जो टीम है वो घूम घूम करके प्रचार भी कर रहा है और लोगों से आग्रह भी कर रहा है कि अपने जो अधिकार है मतदान देने का उसका भरपूर उपयोग करें और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। आप भी अपना मतदान करें, यह राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व का हिस्सा बने, मतदान जरूर करें। राकेश कुमार जी का कहना है, जो हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी हैं। 9 तारीख को आप सभी अवश्य जाइए, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। नमस्कार।